इस वीडियो में हम आपको बताने वाले क्लास 10 संस्कृत का आपका तीसरा चैप्टर है अलस कथा। आपने पिछले दो वीडियो को आपने देखा होगा, ठीक है ना। पहला चैप्टर है मंगलम, दूसरा पाटलिपुत्र वैभवम। आज हम इस चैप्टर में आपको जैसो तीसरा चैप्टर के बारे में बताएंगे, अलस कथा। कौन? अलस कथा। अलस कथा का अर्थ ही होता है आलसी का। इसमें कथा दिया गया है, किसका? आलसी का कथा इसमें बताया गया है। आप गौर से सुनेंगे, बहुत मजा भी आने वाला है और वीडियो को अंत तक देखेंगे। और इसी वीडियो में आपका इस वीडियो का जो है आपका इस चैप्टर का जो सो हिंदी प्रश्न उत्तर भी बताएंगे, तो अब वीडियो को गौर से देखेंगे। क्या कर रहा है, इसका पहले पाठ परिचय हम देख लेंगे। क्या कर रहा है पाठ परिचय? कहता है यह पाठ विद्यापति द्वारा लिखित पुस्तक पुरुष परीक्षा से संकलित एक शिक्षाप्रद लघु कथा है। आपको सबसे पहले कह देगा कि अलस कथा किसके द्वारा लिखित है, तो विद्यापति के द्वारा। और किस पुस्तक से? तो पुरुष परीक्षा से संकलित है, ठीक है ना। कहता विद्यापति ने मैथिली, अवहट और संस्कृत तीनों भाषाओं में पुस्तकें लिखी थी। विद्यापति ने कितनी भाषाओं में पुस्तक लिखी थी? 3 भाषाओं में पुस्तक लिखी थी। कहता मुख्य परीक्षा धर्म, धन और काम से संबंधित कई मनोरंजक कहानियां पेश करती है। इसमें मनोरंजक कहानियां भी है। कथा है आलसी कहानी लोगों को आलस्य पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पाठ में हमें संसार की विचित्र गतिविधियों से भी परिचित कराया जाता है कि आलसी आदमी किस प्रकार के होते हैं। आपने तो आलसी देखा होगा, लेकिन ऐसा आलसी आपने कभी नहीं देखा होगा। आइए आज हम आपको दिखाते हैं आलसी कैसा कैसा होता है। देखिए क्या कर रहा है। आलस्य का अर्थ है कि व्यर्थ का आलस। आलस्य का अर्थ क्या होता है जी? आलस का अर्थ है व्यर्थ का आलस, यानी आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं रहता है, कुछ नहीं करता है और अपना काम समय पर नहीं करता। ऐसा लोग काम से बचने या दूसरों से अपना काम कराने के बहाने ढूंढते रहते हैं। वो व्यक्ति क्या कहलाते? आलसी व्यक्ति कहलाते हैं। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। अब आगे कह रहा है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामक अंश विशेषो वर्तते। जरा देखिए क्या कह रहा है। कथा यह पाठ विद्यापति की कहानी पुस्तक पुरुष परीक्षेति का एक विशेष अंग है। ये विद्यापति जी के द्वारा रचित कहानी है। और क्या कर रहा है, अब आगे ध्यान दीजिए। कहता है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। और क्या कह रहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में एक कहानी के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करती है और दोषों को दूर करने की शिक्षा देती है। कि यानी आप में जो अवगुण है, उस अवगुण को दूर कैसे करेंगे, इस विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा से जो लिया गया है उसमें आपको बताया गया है। आपका पाठ है अलस कथा। कौन पाठ है? अलस कथा। आप गौर से देखते जाएंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे आप। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। कहता है विद्यापति ही लोकप्रिय है मैथिली कवि आसित। कहता है विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। यह ऑब्जेक्टिव भी बनता है, विद्यापति कैसा कवि थे? तो एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आगे देखिए कहता है अपि जो बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। और क्या करा है, इसके अलावा विद्यापति कई संस्कृत ग्रंथों के रचिता भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पुरुष परीक्षा लिखा है, नहीं, और भी कई बुक लिखे हुए हैं। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत है और उनको संस्कृत विषय अच्छा भी लगता है, तब तो उसके वो रचिता है। और आगे क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए। आगे कह रहा है कि प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग आत्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। कहता है प्रस्तुत पाठ आलस्य नामक बुराई का वर्णन करते हुए एक
व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत करता है। नीति निर्माता आलस्य को शत्रु मानते हैं, यानी कि कवि जो है ना वो आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु, सबसे बड़ा दुर्गुण है आपका, सबसे बड़ा दोष है आपका। और आगे देखिए क्या कह रहा है, कहता है मिथिला देशे वीरेश्वर नाम मंत्री आसित, कहता है मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, ठीक है ना। कहता है आगे क्या लिखा हुआ जरा ध्यान दीजिए, कहता है स्वभावतः उदारः दयालु च सर्वेषां दीनानाम अनाथानाम च नित्य भोजनम ददाति अन्नात्रे अलस्याभ्य अन्नम वस्त्रम च ददाति। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, कहता है वह स्वभाव से उदार और दयालु है और सभी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते हैं। इस दौरान वह आलसियों को खाना और कपड़े भी देते हैं। कौन, वीरेश्वर। कौन, वीरेश्वर। कौन, वीरेश्वर कहां के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। जरा आगे भी ध्यान दीजिएगा, कहता है यतः मतलब क्योंकि, यतः माने क्योंकि, निर्गिता नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेण अपि वाहिनः। कहता है दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। आलसी लोग सबसे बेसी दुखी होता है, काहे कि उससे कुछ होने वाला तो होता नहीं, अगर कुछ होता भी है तो समय से नहीं होता है। इसका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करता है, आलसी का यही काम है। अर्थात आलसी लोग पेट का आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम को नहीं चाहते। वो आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहते, भूखे रह जाएंगे लेकिन परिश्रम नहीं करना वो चाहते हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, ततो अलस पुरुषानाम तत्रे अष्टलाभम श्रुत्वा बह वस्तु आनंद परिमिर्जास्त्रस्त वर्तुर्लिव भुवा यतः। कहता है इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए। जब सुना ना आलसी लोग कि वहां पर वो मंत्री जी के द्वारा जो है सो वहां भोजन मिलता है, खूब रुपया पैसा मिलता है, बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े बड़े पेट वाले लोग वहां पर पहुंचना शुरू कर दिए, जमा होने लगे। क्योंकि यहां पर लिखा है दोस्तों यतः मतलब क्योंकि। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि सहन्ते सजाति नाम सुखां दृष्टवा केना धावंती जंतवः। कहता है सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते। कौन नहीं चाहता हमारा फ्री में भोजन मिले, फ्री में रुपया मिले। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है। भाई जो आलसी आदमी है, जो काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि हम जाए वहां हमारा सब सुख प्राप्त हो। अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। बाप रे, हमारा ये लाभ मिल जाता तो बहुत सुंदर रहता। अब आगे क्या कह रहा है जरा देखिए, कहता है पश्चादात अलसनाम सुखम दृष्टवा धूर्तापि कृत्रिम अलसायाम दर्शित्वा भोज्यम गृहंते। अब कहता है बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। अब जो आलसी नहीं भी था ओरिजिनल में, वो भी जा करके जैन का आलसी बन के सुतल रहता था, भोजन प्राप्त कर रहा है, मंत्री जी का धन प्राप्त कर रहा है, मंत्री जी का वस्त्र प्राप्त कर रहा है। भाई ऐसा सब चाहता है हमारा सुख मिले। ठीक है, जरा और आगे देखिए, और मजा आने वाला है आगे। और आगे फिर क्या कह रहा है, तदन अंतरम अलस्यालायाम बहुद्रव्य वयम दृष्टवा तन्नी योगी पुरुषे पर आमृष्टम यदक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्या स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अनालसा अपि गृह्णन्ति इत्स्याम इत अस्माकं प्रमादः। अब देखिए क्या कह रहा है, इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया।
भाई बताइए, वहां नहीं बोले कि डुप्लीकेटो आदमी पहुंचल था तो वहां पर खर्चा बढ़ गया। भाई मंत्री जी को ई बात का पता चला कि खर्चा बढ़ गया, यहाँ फालतू में खर्चा हो रहा है। उसके बाद क्या किया, वहां के लोगों ने विचार किया कि बुद्धि से ही हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है, यानी कि राजा के द्वारा जो है सो सिर्फ आलसियों को वस्तु दी जाती है। यहाँ पर तो बहुत लोग भीड़ लगा लिए, कपट से आलसीहीन भी वस्तुएं पाते हैं, या हमारा आलस्य है, यानी कि हम लोग जांच नहीं करते हैं, लोग बढ़ता जा रहा है, उसकी जांच किया जाए। अब क्या कर रहा है जरा देखिए, कहता है यदि भवती तदा तद आलस्य पुरुषाणाम परीक्षाम कर्मुः इति परामर्श्य परसुतेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषाः वही दापित्वा निरूप्या मासु। कहता इसलिए उन आलसहीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांच किया जाता है। सब सोया हुआ है आलसी, अब घरे में आग लगा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है फिर। कहता है अब ततो गृह लग्नम प्रवृद्धाग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलाहिता। अब क्या करा, इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भागने लगे, वहां भागो भागो, ऐसा वहां होने लगा। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, पश्चादि आदि सदालसा अपि पलाचिता। कहता इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग, कुछ आलसी भी भागा और जो लोग ढोंगी था वो भी भागा। अब कहता चत्वारा पुरुषा अस्त्रैव सुप्ता परस्परम आलिप्तंती। कहता चार व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे, चारों जैसा आलसी सोया हुआ बात कर रहा। अब देखिए बात क्या कर रहा था, बात कर रहा था क्या, एकेन वस्त्रावृत मुखेनो अक्ताम। एक ने कपड़े से मुख को, मतलब जैसे मुख पर से कपड़े को हटाया, अहो कथमयम कोलाहला। एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, अरे हल्ला कैसा है, अरे किस चीज का हल्ला है। अहो कथमयम कोलाहला, अहो किस चीज का हल्ला है। द्वितीयेनोक्तम तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। तब दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लगे। पहला तो आलसी क्या बोल रहा है, ओहो कथमयम कोलाहला अस्ति, हो किस चीज का हल्ला है। दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गया हो। अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है, आलसी है तो जानवे करते होंगे, उठना नहीं चाह रहा होगा। तृतीयेन योक्तम, तीसरे ने कहा को अपि तथा धार्मिको नास्ति या इदानीमं जलादैर्वासोभिः कटेवांसमान प्रावर्तनोति। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। अब तीसरा कहता है कोई ऐसा पुरुष नहीं है, महिला नहीं है, कोई ऐसा अच्छा व्यक्ति नहीं है जो भींगे वस्त्र से हमरा जो है सो देह पर आकर के, शरीर पर आकर के चटाई उटाई रख दे ताकि हम लोग को आग नहीं लगे। अब चौथा क्या कह रहा है जरा देखिए, चौथा कह रहा है चतुर्थेनोक्तम, यानी चौथे ने कहा अरे वाचाला, क्या कहा, अरे वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्णीम कथम नो तिष्ठत। चौथे ने कहा अरे बक बक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। चौथे ने कहा अरे काहे इतना बोल रहे हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। अब देखिए आगे, तत् चतुर्नामपि तेषामेवं परस्पर आलापम श्रुत्वा वहिन च प्रविद्धमेषाम् उपरि पतिशयन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुष प्रवर्धम भयन चत्वारो पयालसा केशवे
वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिकृतः। अब क्या कर, तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर ये चारों बात करके सो गया। कोई नियोगी पुरुष था, इस चारों को सोचा अब लगता है आग में जल जाएगा, गया इस चारों को झोटा पकड़ के एकदम केस पकड़ के बाल पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाल दिया। अब कहता है पश्चातान लोकया तैनीर योगी भी पाठितम, कहता है तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। अब क्या कहा गया जरा देखिए, कहता है पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी ही गति नलसा नाम गति काचिल्लो के कारुणिकम बिना, कहता स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। आलसी जो होते हैं ना उसके रक्षक मात्र कोई दयावान ही व्यक्ति होते हैं। आगे क्या कर रहा है देखिए, पश्चातेषु चतुर्वर्लेषु ततो अप्याधिकत्रम वस्तु मंत्री दापयामास, कहता और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी। यही चारों ओरिजिनल आलसी है। आप देखिए इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम आपको बता रहे हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इस चैप्टर का हिंदी प्रश्न उत्तर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। पहला है अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, देख लीजिए 2011, 15, 20 में इस सब में पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन। अथवा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है और उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, जरा देखिए इसका आंसर। कहता मैथिली कवि विद्यापति द्वारा लिखित अलस कथा पाठ में आलसी लोगों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि दयालु लोगों के बिना उसका भरण पोषण संभव नहीं है। आलसी व्यक्ति काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयालु व्यक्ति ही उनके लिए व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार वे आत्मनिर्भर होने के बजाय दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आलस शत्रु है, इससे दूर रहना चाहिए। आलस शत्रु का मतलब दुश्मन है, इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में कभी विकास नहीं कर पाएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है आलसी खाने के कर्मचारियों ने आलसी लोगों की परीक्षा क्यों ली। देखिए आंसर, कई बनावटी रूप से आलसी लोगों को आलसी खाने में भोजन और कपड़े मिलने लगे थे, जिससे आलसी खाने का खर्च बढ़ गया। खर्चा देखकर वहां के कर्मचारियों ने आलसी लोगों का परीक्षण किया। आप कोई पूछेगा आलसी लोगों का परीक्षण किस प्रकार किया, तो आग लगा करके। अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है, कर आलसशाला के कार्यकर्ताओं ने आलसी लोगों को आग से कैसे और क्यों बचाया। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। आंसर होगा लोग बनावटी रूप से आलसी हो गए और आलसी घरों में भोजन और कपड़े लेने लगे, तभी वहां मौजूद मजदूरों ने गोदाम में आग लगा दी, यानी आलसशाला में आग लगा दी। और वहां आग लगी देखकर नकली आलसी तो भाग गए, लेकिन चारों आलसी वहीं सोए रहे। सोर के बाद जो चारों आलसी लोग को नींद में बातें कर रहे थे, वहां मौजूद मजदूरों को लगा कि अगर उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा तो वे जल जाएंगे। अतः आलसी लोगों को घर के नौकरों ने उन चारों आलसी लोगों को बाल पकड़ करके बाहर निकाल लिया था। चौथा प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। कहता है जब आलसशाला में आग लगी तो सभी कृत्रिम का अर्थ ही होता है बनावटी। क्या होता है, बनावटी। कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी। आलसी भाग गए, लेकिन चार आलसी लोग सोए रहे और आपस में बातें करते रहे। बढ़ते आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गई। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें बाहर न निकाला जाए तो वे जल जाएंगे। फिर उन्हें चारों आलसी लोगों को बाल पकड़कर बाहर खींच लिया गया था। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
कहता है मिथिला राज्य का मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम आलसी व्यक्ति का परीक्षण कैसे किया और घर में आग लगी देखकर कितने आलसी लोग जीवित बचे थे। ये देख लीजिए आपका 5वां प्रश्न है। आंसर होगा मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी व्यक्ति का परीक्षण किया और आग से घर जलता देख चारों आलसियों को बचा लिया गया। ठीक है, अब कहता है विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पठित पाठ के आधार पर लिखे। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। आंसर होगा विद्यापति एक महान मैथिली कवि और लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक लिखी, संस्कृत भाषा में लिखी गई। पुरुष परीक्षा कथात्मक रूप से कई मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करती है और बुराइयों पर काबू पाने के लिए निर्देश देती है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे, वह संस्कृत ग्रंथों के लेखक भी थे। वे मैथिली विषय के साथ साथ संस्कृत विषय में भी बहुत प्रसिद्ध थे। कौन? मैथिली कवि विद्यापति। 7वां प्रश्न, कथा चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। अब देखिए क्या क्या बात कर रहे हैं। चारों आलसियों व्यक्ति निश्चित ही अपने आलस को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह दबाकर कहा, अरे यह कैसी आवाज है। दूसरे ने कहा, मालूम होता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो पानी में भीगे कपड़ों को अपना शरीर ढक सके। चौथे ने कहा, अरे बकबक, तुम कितनी बात करते हो, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो। ये चारों आलसी ने यही बात कहा था। अब 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न है, किनकी क्या क्या गतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए आंसर होगा विद्यापति द्वारा लिखित पुस्तक अलस कथा में गति के बारे में बताया गया है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चे की चाल अलग अलग होती है। स्त्रियों का मार्ग पति है, संतान का मार्ग माता है और आलसी लोगों का मार्ग करुणा है। यानी महिलाओं की जीवन शैली उनके पति पर निर्भर करती है और बच्चों की जान माँ होती है। आलसी व्यक्ति की आजीविका दयालु लोगों पर निर्भर करती है। अगर दयालु लोग अगर कुछ नहीं दे तो आलसी व्यक्ति भूख भी मर सकता है। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है जरा देखिए। 9वां प्रश्न कर रहा है, अलस कथा पाठ कहानी 5 वाक्यों में प्रस्तुत करें। लिखे, यह पाठ विद्यापति द्वारा लिखित पुरुष परीक्षा नामक कहानी पुस्तक से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट और संस्कृत तीनों भाषाओं में पुस्तकें लिखी थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, धन, काम आदि विषयों पर से संबंधित अनेक मनोरंजक कहानियां दी गई है। आलस्य कथा में आलस को दूर करने की प्रेरणा दी गई है। यह पाठ संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय देता है। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब अगला चैप्टर फिर हम आपको चौथा चैप्टर बताएंगे। वीडियो को अच्छे से एकदम आप कंप्लीट कर लीजिए। आपका 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।